हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। मैं शिवा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गर्लफ्रेंड छोड़ दे या उसकी शादी हो जाए तो क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात, गर्लफ्रेंड की शादी जरूर होती है, चाहे आपसे हो या किसी और से हो। अब रीजन क्या होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो गई है, अब वो आपसे बात नहीं कर रही है। वो आपसे बात क्यों करेगी? अगर वो ज्यादा ही समझदार है तो वो आपसे रिश्ता नहीं रखेगी, क्योंकि इससे क्या होता है, उसका आने वाला कल बिगड़ जाएगा। लेकिन यहां पर आपको गलत लगेगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं जी नहीं सकता, मैं वो नहीं करता, XYZ। तो देखिए, सभी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, लेकिन जिसके साथ ऐसा होता है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो बॉयफ्रेंड को क्या लगेगा कि यार ये तो बड़ी हराम है, इसने तो सारा कुछ ही हमारा रिश्ता खत्म कर दिया और बात भी नहीं कर दिया, कुछ दिन के लिए बात कर लेती। तो अगर वो कुछ दिन के लिए आपसे बात करती तो इसमें आपको ज्यादा हर्ट होता, क्योंकि जब चीजें आपके पास होती हैं और वो आपसे दूर अचानक चली जाएगी या 10 दिन बाद वो आपसे दूर चली जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा तड़प होगी, क्योंकि उस टाइम आप अपने आप को संभाल नहीं सकते। और यदि आदत ही हमें लॉन्ग टाइम के लिए डल जाती है, जब हमारी बातें उससे खत्म हो जाती हैं, तो धीरे धीरे हम रिकवर होते रहते हैं। अगर जल्दबाजी में आप बात करना चाह रहे हो या कुछ ऐसा है तो आपको बहुत ज्यादा याद आने लगेगी, आप उससे दूर ही नहीं रह सकते। तो इसलिए कहना चाहूंगा, अगर कोई आपसे रिश्ता खत्म कर रहा है तो आप प्लीज करके उस रिश्ते को वहीं पर रोक दीजिए, आगे बात ना बढ़ाएं, क्योंकि आपको तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो। अभी एक लड़के का मैसेज था कि सर मेरा दिल बहुत कमजोर है और वो समझ नहीं रही है बात को। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका दिल कमजोर नहीं है, आपने उसकी ये बात सुनी कि उसकी शादी हो जाएगी, यहां पर आपका दिल कमजोर हो गया। होता है ना हमारी लाइफ में कई बार कि जब कोई हादसा या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हमारे दिल ना बड़ा जोर जोर से धड़कने लगता है और दिल में हलचल सी मचने लगती है, मतलब परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन अभी आपके साथ प्रॉब्लम्स है, तो आप उसकी चीज के बारे में सोच रहे हो, यहां से कनेक्ट होकर चीज सिर्फ यहां पर जाती है दिल पर, तो ये हार्ट बीट जो है तेज हो जाती है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि मेरा दिल कमजोर है। तो आपका दिल कमजोर नहीं है, उससे पहले आपके साथ कुछ ऐसी बात नहीं हुई होगी। अब आपको वो छोड़कर जा रही है, आपसे बात नहीं कर रही है, अब आप कह रहे हैं कि आपका दिल कमजोर है। दिल कमजोर किसी का नहीं होता, ये सिर्फ टाइम की बात होती है। आप 1 महीना उससे बात बिल्कुल बंद कर दें, आप 1 महीने में अपने आप को बहुत ज्यादा रिकवर कर लेंगे जब उससे बात नहीं करेंगे। देखिए, जो जा चुका है वो जा चुका है फाइनली, अब उसके पीछे टाइम बर्बाद करके या उसकी यादों में जीकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपने उस डार्क जोन से, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। अभी लॉकडाउन में ज्यादातर लोगों के साथ यही हुआ है, उनकी गर्लफ्रेंड की शादियां हो चुकी हैं। अब आप क्या करोगे? कोई एक्शन लोगे या कुछ ऐसा करोगे? नहीं ना। तो अब आपको समझदारी से अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, क्योंकि इस टाइम में लोगों के पास काम भी नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम उनके साथ है। तो यार अपनी फैमिली की तरफ देखिए, किस हालात से वो गुजर रहे हैं, कैसे कैसे लोग खर्चा चला रहे हैं, इस बात को कोई नहीं देख रहा। बस गर्लफ्रेंड बाबूस होना चाहिए। तो यार वो सारी चीजें होती रहेंगी लाइफ में, बट इस टाइम आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। आपको सोचना है आने वाला कल कैसा होगा। अभी किसी का काम सही से चला नहीं है और खर्चे उतने के उतने ही हैं, किसी का रूम का रेंट भी जाने लगा है और किस्तें भी जाने लगी हैं, लेकिन काम नहीं है। तो एक बड़ी सोचने वाली बात है कि आप अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर अपनी लाइफ के बारे में सोचिए। गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली गई है, डोंट वरी, आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे, सारी चीजें होंगी। आप कमजोर नहीं, आप बहुत मजबूत हैं। एक बार अपने आप से फैसला करिए, आपसे बात करिए, अपने आप को पहचानिए, देखो फिर इंसान कहां से कहां जाता है। तो यही कहना चाहूंगा आपसे। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में भी है और सामने डिस्प्ले पर भी आ रहा होगा, तो आप मुझे मैसेज करिए, बात करिए, मैं आपको पर्सनली बात करके समझाऊंगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यार हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।